नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। वसुंधरा राजे फिर से दिल्ली रवाना। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर हलचल देखने को मिल रही है। वसुंधरा राजे दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। उनके इस दौरे को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि भजनलाल सरकार के 1 साल के पूरे होने पर मंत्रिमंडल विस्तार किया जा सकता है। भजनलाल सरकार के मंत्रिमंडल में 6 पद खाली है। संभावना जताई जा रही है कि ये पद वसुंधरा राजे के समर्थकों को दिए जा सकते हैं। वर्तमान में मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित कुल 24 पदों पर मंत्री बैठे हुए हैं, जबकि नियम है कि कुल विधानसभा सदस्यों के अधिकतम 15% सदस्यों को ही मंत्री बनाया जा सकता है। इस हिसाब से राजस्थान में 30 मंत्री हो सकते हैं। आने वाले दिनों में 6 और नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह दिए जाने की संभावना है। वन नेशन वन इलेक्शन पर उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल बैठक में हिस्सा लेकर जोधपुर पहुंचे। यहां पर उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि वन इलेक्शन प्रस्ताव अभी संसद के सामने है और इस पर बहस होनी है। फिर किस नतीजे पर आया जाएगा, इसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। उसके बाद कुछ विधानसभा राज्यों में भी इसका पास होना होगा। हमें नहीं लगता इससे किसी को कोई फायदा होगा। बहस होने दीजिए, फिर देखते हैं किसको फायदा होगा। इसके आगे उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर एवं लोकसभा के चुनाव अगर साथ होते हैं तो जम्मू कश्मीर के मुद्दे इतने अलग नहीं हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर की कुछ अलग परेशानियां हैं, कुछ मुद्दे तो जरूर साझे हैं। जो ये किया जा रहा है, हमें डर है कि वन नेशन वन इलेक्शन से क्षेत्रीय पार्टियों को कमजोर करने की साजिश है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि संसद पर बहस होने दीजिए और फिर नतीजे आने दीजिए। जयपुर में जिस गैस टैंकर ब्लास्ट में 13 लोगों की हुई मौत, उसका ड्राइवर बच निकला। राजस्थान के जयपुर अजमेर हाईवे पर भांकरा रोटा में एलपीजी टैंकर ब्लास्ट में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 23 घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बड़ी बात यह है कि जिस गैस टैंकर के ब्लास्ट होने से 13 लोगों की मौत गई है, उसका ड्राइवर बच निकला। पुलिस को एलपीजी टैंकर के ड्राइवर के बारे में हादसे के 3 दिन बाद जानकारी मिल गई है। वो उत्तर प्रदेश के मथुरा का रहने वाला है। पुलिस अब गैस टैंकर के ड्राइवर से इस हादसे को लेकर पूछताछ करेगी। इसके लिए उसे जयपुर बुलाया गया है। तनोट माता मंदिर को विश्व स्तरीय धार्मिक और पर्यटन स्थल बनाने का मास्टर प्लान हो रहा तैयार। जैसलमेर में स्थित तनोट माता मंदिर को विश्व स्तरीय धार्मिक और पर्यटन स्थल बनाने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। इसे लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को जयपुर में एक उच्च स्तरीय बैठक ली और अधिकारियों को इसे विश्व स्तरीय धार्मिक एवं पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि तनोट माता मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि राजस्थान के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक गौरव का प्रतीक है। राजस्थान में शीतलहर का अलर्ट। राजस्थान के कुछ स्कूलों में शीतलहर और शीतकालीन अवकाश को लेकर स्थिति साफ हो गई है। सोमवार को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने राज्य के स्कूलों में सर्दियों की छुट्टी को लेकर ऐलान कर दिया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शैक्षणिक पंचांग के अनुसार शीतकालीन अवकाश रहेगा। शीतलहर को लेकर मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए सरकार की तरफ से ये फैसला लिया है। इससे पहले शिक्षा मंत्री ने कहा था कि 25 से 31 दिसंबर तक सर्दी की छुट्टियां होती थी। अब हमने ये कर दिया है कि सर्दी पड़ेगी तभी छुट्टी होगी, चाहे वो 1 जनवरी से हो चाहे 5 जनवरी से। समय देखकर छुट्टियां होंगी। शिक्षा मंत्री के इस बयान के बाद शीतकालीन अवकाश को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। भजनलाल सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा के बीच जयपुर दौरे पर आए जेपी नड्डा। राजस्थान में भजनलाल सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा और जोर शोर से चल रही है। हाल ही में सीएम भजनलाल शर्मा और मदन राठौड़ दिल्ली दौरे पर गए थे। इसे लेकर कहा जा रहा था कि दोनों ही नेता रिपोर्ट कार्ड को लेकर दिल्ली पहुंचे थे। इस दौरान सरकार के वरिष्ठ मंत्री जोगाराम पटेल भी इसमें शामिल हुई थी। ये दौरा बीते 18 दिसंबर को हुआ था, जब पुष्कर दौरे से जयपुर पहुंचे ही सीएम दिल्ली के लिए निकले थे। वहीं अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का उदयपुर दौरा प्रस्तावित हुआ है। बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा का आगामी जयपुर दौरा 27 दिसंबर को प्रस्तावित है। इस दौरे के बारे में कहा जा रहा है कि वो राजस्थान में पार्टी संगठन की नब्ज टटोलने के लिए जयपुर आ सकते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार मेले में युवाओं को मिला सुनहरा अवसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के संकल्प को साकार करने के उद्देश्य से जोधपुर में बीएसएफ मुख्यालय में 45वां रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मेगा जॉब फेयर में 236 युवाओं को सरकारी नौकरियों की नियुक्ति पत्र दिए गए। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रहे, जबकि
विशिष्ट अतिथि के रूप में जोधपुर शहर विधायक अतुल भंसाली मौजूद रहे। सीएम भज्जूलाल शर्मा राजस्थान के लिए अशुभ। एसएमएस अस्पताल में घायलों का हाल जानने पहुंचे सांसद हनुमान बेनीवाल ने उनके परिजनों से मिलने के बाद पत्रकारों से बातचीत की। हादसे पर उन्होंने कहा कि सीएम को खुद इस हादसे की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। डिप्टी सीएम इस इलाके से आते हैं जिनके पास कई महकमे हैं, किसी न किसी व्यक्ति को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्होंने कहा भज्जूलाल सरकार और राजस्थान सरकार के लिए अशुभ है। आगे पता नहीं क्या क्या होगा, इस राजस्थान को ईश्वर ही बचाए। बल्ले बल्ले 3 दिन तक मुफ्त मिलेगी राजस्थान रोडवेज बस की सुविधा। कोटा महोत्सव के दौरान राजस्थान रोडवेज ने शहरवासियों और पर्यटकों के लिए निःशुल्क बस सेवा की घोषणा की है। यह सेवा 3 दिन तक सुबह 10 बजे से शाम 7:30 बजे तक उपलब्ध रहेगी। कोटा महोत्सव का उद्देश्य कोटा को एक प्रमुख पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करना है। महोत्सव में लोक कला, साफा डे, कचौरी जैसे आकर्षक कार्यक्रम होंगे। इस महोत्सव के माध्यम से कोटा के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही बेरोजगार के लिए नए अवसर भी पैदा होंगे। महोत्सव में देश विदेश से सैलानी भाग लेंगे। कुंभ में फैलाएंगे थूक और मूत्र जिहाद। जैसलमेर में साध्वी प्राची ने प्रयागराज में होने वाले कुंभ मेले को लेकर एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने मुस्लिमों के कुंभ मेले में एंट्री पर सवाल उठाते हुए कहा कि कुंभ में संत तपस्या करने के लिए जाते हैं, लेकिन मुसलमान वहां थूक और मूत्र जिहाद फैलाने की कोशिश करेंगे। साध्वी ने कहा कि कुंभ मेले में मुस्लिमों की एंट्री पूरी तरह से प्रतिबंधित होनी चाहिए। अब साध्वी प्राची के इस बयान ने एक बार फिर से देश में धर्म और राजनीति के बीच बहस छेड़ दी है। राजस्थान के 13 जिलों के लिए भारी पड़ेगा दिसंबर महीने का ये दिन। राजस्थान में सर्दी के तेवर लगातार तीखे होते जा रहे हैं। इसी बीच पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय हो गया है, जिससे प्रदेश के कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी हुई। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र 27 दिसंबर को प्रदेश के कई जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। दरअसल 27 दिसंबर का दिन आम जनता के लिए भारी पड़ सकता है। मौसम विभाग ने 27 दिसंबर को प्रदेश के 13 जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। इसमें 12, भरतपुर, धौलपुर, झालावाड़, झुंझुनू, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, चुरू, हनुमानगढ़, जालौर, जोधपुर और श्रीगंगानगर शामिल हैं। सीवरेज और सड़क समस्या को देखने पैदल निकले सांसद। जिले के शहरवासियों द्वारा मुख्य बाजार की सड़कों पर गड्ढों और सीवरेज लाइन के चैम्बरों की समस्याओं को लेकर की गई शिकायतों के बाद सांसद हरीश चंद्र मीना ने तत्काल एक्शन लेते हुए जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय से मुख्य बाजार का पैदल दौरा किया। उन्होंने पहले बड़ा तख्ता और नौशे मियां के पुल क्षेत्र के व्यापारियों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। इसके बाद सांसद हरीश चंद्र मीना कचहरी इलाके पहुंचे, जहां उन्होंने सीवरेज लाइन के चैम्बरों और गंदे नालों की स्थिति देखी और शहरवासियों से उनकी पीड़ा सुनी। उन्होंने शहर की समस्याओं के समाधान के लिए जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा से मुलाकात की। इस दौरान सांसद ने अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। नरेश मीणा के समर्थन में 29 दिसंबर को महापंचायत। देवलुनियाला सीट पर हुए उपचुनाव के दौरान एसडीएम को थप्पड़ कांड मारने के मामले में जेल में बंद नरेश मीणा की रिहाई के लिए 29 दिसंबर को महापंचायत होने वाली है। इस महापंचायत के जरिए एक बड़े आंदोलन की तैयारी भी है। नरेश मीणा के परिजन और समर्थन इस महापंचायत में सर्व समाज के नेताओं को आमंत्रित कर रहे हैं। 2,60,000 रुपए की सरकारी नौकरी पाने का मौका। भारत सरकार की कंपनी में नौकरी पाने का अच्छा मौका है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में नौकरियां निकली है। इसके लिए बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसकी पूरी डिटेल्स इसके आधिकारिक वेबसाइट recindia.nic.in पर जाकर देखी जा सकती है। यहीं से आवेदन भी किया जा सकता है। ध्यान रहे कि निर्धारित समय सीमा के भीतर इन पदों पर जरूर आवेदन कर दें। REC लिमिटेड में डिप्टी जनरल मैनेजर, चीफ मैनेजर, राजभाषा ऑफिसर के पदों पर भर्तियां निकली हैं। कोटपुतली में 3.5 साल की बच्ची 150 फीट गहरे बोरवेल में गिरी। कोटपुतली के सांसद थाना क्षेत्र में 3.5 साल की बच्ची चेतना बोरवेल में गिर गई। ये बोरवेल घर के अंदर कुछ दिन पहले खुदवाया गया था, लेकिन पानी नहीं निकालने के कारण इसे बंद कर दिया गया था। बोरवेल की गहराई करीब 150 फीट बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गया और राहत एवं बचाव कार्य तेजी से शुरू कर दिया गया है। बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए प्रयास जारी है। जयपुर से NDRF और SDRF की टीम कोटपुतली पहुंच चुकी है।